Good morning. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are going to study chapter number 3, Glimpses of the Past. This is the fourth session of this chapter, and this chapter is from English main book of class 8. Students, as we all studied, we studied what was happening during 1757 to 1857. We actually have studied what had happened during the period 1757 to 1857, and we also know how the company started vanquishing or conquering इंडियन स्टेट्स. कहने का मतलब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि कैसे कंपनी जो है अपना साम्राज्य विस्तार करता रहा 1757 और 1849 के बीच भारतीय राजाओं के बीच. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट ऑल हैपेंड. सबसे पहला चीज़ हम लोग को ये जानना है कि उस ज़माने में क्या सब चीज़ हो रहा था. आप देखिएगा तो ये द येलो कलर्ड पिक्चर हियर इट शोज़ दैट ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे और ये जो पिंक कलर के थे वो ब्रिटिशर्स थे. ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे आपस में लड़ते थे और राजा एक दूसरे को हराने के लिए ब्रिटिशर्स का हेल्प लेते थे. धीरे धीरे उनकी राइवलरी का पता ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छा से पता चल गया. एंड व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज़ that they started killing or they started conquering the princes of the state. मीन्स ये लोग राजा के जो दूसरे राजा थे जिनको मदद करते थे, जब उनकी कमी वो पा लेते थे तो धीरे धीरे उन पर वो अपना काबिज बना लिए. इसी दौरान एक हमारे भारतवर्ष के शासक थे टीपू सुल्तान. उन्होंने ये जान लिया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी मंशा क्या है और वो उनसे लड़ते लड़ते मर गए. दूसरी ओर एक चीज़ और था कि राजा जो थे आपस में सलाहकार को ये जब बात करते तो ये समझते कि ये जो अंग्रेज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं उनके लिए, क्योंकि वो उनकी मदद करते हैं दूसरे लोगों से लड़ने में, दूसरे राजा से लड़ने में, और उनके आने से ठग और चोरों की स्थिति गड़बड़ हो गई. लेकिन वहीं दूसरी ओर जो वहाँ के प्रजा थी वो समझती थी कि ये लोग धीरे धीरे अंग्रेज़ के चंगुल में जाते जा रहे हैं. उस दौरान एक और चीज़ था कि ब्रिटिश रूल में वो अंधकार का युग था. पंडित पुरोहित जो थे वो लोगों को लूटने खसोटने में लगे हुए थे. एक तरफ कुरीति का चक्र चल रहा था, और दूसरी ओर एक और सबसे बड़ा चीज़ था कि जो आम लोग थे वो लोग ब्रिटिशर्स के सामने अपनी इज़्ज़त गंवा रहे थे. आम भारतीय जो थे वो उनके खिदमत में लग गए थे. ब्रिटिशर्स अपने मनमानी से इनके ऊपर राज करते जा रहे थे. लोगों से नोच खसोट रहे थे. और एक सबसे बड़ा चीज़ था कि इस दौरान बहुत सारी ऐसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसी बनाई जिससे कि भारतीय कारीगर जो थे और उनके कारखाने वो दोनों तबाह हो गए. Now we also studied something about Raja Ram Mohan Roy. We learned that he was born in Bengal in 1772 and he understood what was wrong in the country. So he went ahead. He talked to his people. He talked with the people pertaining to what should be done. And on the other hand, he also went to England and he stood against Britishers. He talked with Britishers. And in the meanwhile, he also started a press, a newspaper circulation. But what happened that Britishers, they stopped him. They were suspicious about his activity and they stopped, or they put a void to his press organization. कहने का मतलब ये है कि राजा राम मोहन राय भारत के पहले समाज सुधारक के रूप में निकले. उन्होंने देख लिया कि भारतीय समाज में क्या परेशानियां थी, क्या दिक्कतें थी, और वो इस बारे में अपने लोगों के बीच में बात किए. और फिर जब वो अंग्रेज़ के पास गए तो वहाँ भी उन्होंने इसके बारे में चर्चा चलाई. उन्होंने कहा कि मैं तो ये मानता हूँ कि आप हमारे रूलर हैं, बट आप हमें अपना प्रजा नहीं मानते हैं. ऐसा कहा उन्होंने
ब्रिटिशर्स को। एक और बात ये है कि राजा राम मोहन राय एक न्यूज़पेपर सर्कुलेशन चलाया इन्होंने, और उस न्यूज़पेपर सर्कुलेशन को जब चलाया तो उससे ब्रिटिशर्स जो हैं वो थोड़े सस्पिशियस हो गए और उन्होंने उसको बंद करा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हियर पॉइंट नंबर 5, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी को दबाना। Now operation in India 1765-1835, but the British continued to oppress Indians. ब्रिटिश जो हैं वो इंडियंस को दबाते रहे, उनको कुचलते रहे। In 1818 they had passed Regulation 3। ये हम लोग पढ़ चुके थे कि 1813 में ब्रिटिशर्स ने एक रेगुलेशन बनाया जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति को बिना उसकी बिना ट्रायल लिए, बिना उसकी जांच किए उसको सीधा सीधी सज़ा दिया जा सकता था। उसी दौरान ऐसा हो गया था कि भारतीय मज़दूर जो हैं उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी, और भारत का भारत में आयात करीब 7 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया था ब्रिटिश सामानों का। ना ये पॉइंट नंबर 6 से हमें स्टार्ट करना है, डिससैटिस्फैक्शन। ना देयर वाज डिससैटिस्फैक्शन एवरीवेयर। चारों ओर हाहाकार था, लोग नाखुश थे अंग्रेज़ों की ये क्रियाकलाप से। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन। ये भारत में जो पढ़ाई जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, वो पर्शियन लैंग्वेज में थी, एंड संस्कृत में था। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मकॉली सजेस्टेड अ चेंज। 1835 में एक गवर्नर जनरल थे मकॉली, लॉर्ड मकॉली, उन्होंने कहा कि वो इस पद्धति में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा वो देखिए, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हम लोगों को, भारतीय जनता को अंग्रेजी की भाषा में, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाना चाहिए। तो दूसरा अंग्रेज जो है, मतलब वो कहते हैं हाँ, आई एग्री। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स। अब जब अंग्रेजी पढ़ाई शुरू हो गई तो अंग्रेज क्या करते थे, उनको छोटा मोटा काम दे देते थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ाई शुरू होने लगी तो एक बुद्धिजीवी वर्ग बन गया। अब ये बुद्धिजीवी वर्ग आपस में बात करते हैं, वो कहते हैं वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। तो उन लोगों में आपस में चर्चा होता है कि हम लोगों को अपने भाइयों को शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए और उनकी जो वास्तविक स्थिति है उससे उनको बेहतर करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कॉन्वे आवर ग्रीवांसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एक तरफ आपस में चर्चा करते हुए लोग, ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों को अपनी जो तकलीफ़ है या अपना जो दुख है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी बताना चाहिए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 आते आते देखिए ये मैप जो है चेंज हो गया है। यहाँ ब्रिटिशर्स जो हैं वो अधिकांश भाग इंडिया को उन्होंने कॉन्कर कर लिया है। नाउ दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। और इन लोगों को थोड़ी सी परवाह होती थी, लिटिल मीन्स बहुत कम। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर गुड ओल्ड जॉब्स। अब जो आम आदमी था वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो राजा हैं वो अब एक तरह से कठपुतली बन गए हैं और हम लोगों ने अपना सारा जो है काम काज वो सब ख़त्म कर दिया है। एंड लैंड्स, कहता है हमारा ज़मीन, हमारा जॉब ख़त्म हो गया है, लैंड भी चली गई है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो लोग हमारे भाइयों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हम लोग केवल बात ही करेंगे या कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे वो चले जाए यहाँ से। सो दिस इज़ द 6th पार्ट। द 7th पार्ट, द स्पार्क्स। अब हुआ क्या कि अब चारों ओर असंतोष था तो इससे एक चिंगारी निकली। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, द स्पार्क्स 1855 to 1857। टैक्सेस कंटिन्यू टू रून द पीजेंट्स। अब टैक्स के चलते जो किसान थे
वो बहुत ही परेशान थे। पीजेंट्स का मतलब किसान होता है, और रून का मतलब बर्बाद होता है, टैक्स का मतलब होता है चुंगी। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट द लैंड्स, बंगाल में जो संथाल्स थे, संथाल एक प्रजाति हैं, खासकर संथाल्स वो हैं जो रांची के आसपास हैं और बंगाल्स में भी पाए जाते हैं। द संथाल्स हु हैड लॉस्ट द लैंड अंडर न्यू लैंड रोल, संथाल थे, उन्होंने अपने नए जो लैंड लॉ आया था उससे अपना ज़मीन खो दिया। बिकेम डेस्परेट, और वो एकदम बुखला गए। इन 1855 या 1855 में दे रोज इन रिबेलियन, तो उन्होंने एक विद्रोह किया। एंड मैस्कर्ड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेज़ों को भी मारा और उनके जो पीछे पीछे करने वाले वो थे उनको भी मारा। डिस्कॉन्टेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडियाज़ कंपनी आर्मी टू, और इंडियन आर्मी में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में भी ये बहुत ही असंतोष था। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, अब जो हिंदुस्तान के सैनिक थे वो कहते हैं कि जो अंग्रेज़ सैनिक हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। मैंशन टू लिव इन, सर्वेंट्स, और बड़ा बड़ा उनको मकान मिलता है। टू लिव इन सर्वेंट्स, और वो भी उनको नौकर भी मिलते हैं। वाई विल गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और दूसरी ओर हमें बहुत छोटा सा पैसा मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है, और हमारा प्रमोशन भी जो है बहुत धीरे धीरे होता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज कहते हैं कि हम लोग को समुद्र पार करना चाहिए, जो कि हमारा धर्म हमको इसके लिए मना करता है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर ओल्ड एज कस्टम, अब ये जो भारत के जो सिपाही थे उन लोगों को ये लगा कि भाई ये टोपी वाले, ये अंग्रेज़ जो हैं, ये किस तरह हमारे धर्म को नष्ट करना चाहेंगे, और ये कौन होते हैं नष्ट करने वाले। तो इनमें भी ये एक चीज़ बात चल रही थी, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, तो वो कहते हैं कि हम लोग को अंग्रेज़ को निकाल देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ द रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड, मंगल पांडे ने अटैक किया था एक एडजुटेंट, एक अंग्रेजी सिपाही को, ऑफ हिज रेजिमेंट, जो उसके रेजिमेंट का था, एंड वॉज एक्सिक्यूटेड, और उन मंगल पांडे को इसके चलते फांसी दे दी गई। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, और इस तरह बहुत सारे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उनको उनके पहनावे से, उनके कपड़े से, यूनिफॉर्म मतलब उनका लिबास उनसे छीन लिया गया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनको बहुत बेइज्जत किया गया। ह्यूमिलेट मीन्स बेइज्जत करना, एंड पुट इन आयरन्स, और उसको सलाखों में रख दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम और द पीपल्स माइंड, बहुत थोड़े अंग्रेज थे जिनको भारतीय परंपरा का ज्ञान था। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bite is made from the fat of the cow and pigs, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो ये गोली है उसके ऊपर जो जो चमड़ा लगा हुआ है, वो जिसको आप दांत से नोचते हैं, वो सूअर का और गाय के मांस से बना हुआ है। तो ब्राह्मण कहता है व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, अब उससे जो ये है मुस्लिम है वो भी कहता है कि हम लोग के साथ छल हुआ है। डिसीव का मतलब होता है, डिसीव्ड का मतलब हुआ चीट यानी छल। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट द एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, अब धीरे धीरे करके चारों ओर ये फैल गया कि राजा जो है उनकी मदद चाहता है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, और सारे जो राजा हैं वो अब इकट्ठे होने लगे और वो कहे कि हाँ हमारे जितने भी लोग हैं वो भी इकट्ठा होंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी तरह इंडियन सोल्जर के बीच में कमल का फूल, लोटस मीन्स कमल का फूल, वो बटने लगा। डेथ टू द फॉरेनर, अब ये लोग वह विद्रोह कर रहे थे कि हम लोग अब अंग्रेज़ों को मार देंगे। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रन्स, और जो लोग थे साधारण लोग
उन लोगों ने हर तरह से मदद करनी चाहिए उन लोगों को जो जो चाहते थे कि अंग्रेज को ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। दिस इज़ द स्टोरी। आज अभी फ़िलहाल इतना ही, बट वील बी स्टडिंग द रिवोल्ट and the fight of freedom in our very next session. Thank you. Study the chapter carefully. If you have any problem, do respond to my video. Thank you. Have a wonderful day. Bye.